हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, कैसे ठीक करें, कैसे बीमारी होती है और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये इंफॉर्मेशन महिलाओं के लिए ही है बट इंपॉर्टेंट है, जो मेल है उनके लिए भी, आपके घर वालों के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम लग सकती है। यस, सो पीसीओडी और पीसीओएस का मतलब क्या है? दोनों एक्चुअली वर्ड सेम है। कोई लोग उनको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं और कोई लोग उसको सिंड्रोम बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये डिजीज नहीं है, एक जैसा सिंड्रोम है, एक मेडिकल कंडीशन है। ये कैसे होता है, कैसे इसको प्रिवेंट करें, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। मेल और फीमेल में सब कुछ सेम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम में फर्क है। सो रिप्रोडक्शन सिस्टम की वजह से हार्मोनल्स हमारे अलग अलग सिक्रेट होते हैं। मेल में मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, मेल में भी 20% एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। सेम फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज्यादा होता है और मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में सिक्रेट होता है। तो हर फीमेल में मेल के हार्मोन्स है, मान लो 20% है जो होने चाहिए। अब कोई फीमेल में जो हार्मोन्स है मेल के वो 30% 35% जब हो जाते हैं तो क्या होता है? तब किसी फीमेल को मेल के जैसे फीचर्स आने लगते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, अगर मेल के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो किसी मेल में अगर फीमेल हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होते हैं तो क्या हो सकता है? मेल में लो एनर्जी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो सकती है, इनएबिलिटी टू मसल्स मेंटेन मास हो सकता है, लो मूड, ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है, बोन डेंसिटी आपकी पतली हो सकती है। तो मेल में पीसीओएस नहीं हो पाएगा बट किसी मेल में फीमेल हार्मोन्स डोमिनेट जरूर हो सकता है अगर वो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो। फीमेल में ये ज्यादातर कॉमन है, फीमेल में ज्यादा मात्रा में होता है पीसीओएस और 100% पीसीओएस फीमेल को ही होता है। क्यों? जब फीमेल में पीसीओएस होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो क्या क्या होता है? अनएक्सप्लेन वेट गेन, पता नहीं है, कहीं पे भी वेट गेन हो सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, हेयर रिमूवल, हेयर ग्रोथ, कहीं से भी बाल जाएंगे, कहीं पे भी बाल आएंगे। बहुत सारी फीमेल को यहां पे बाल आते हैं। अब यहां पे बाल आना मेल के फीचर्स है, यहां पे बाल आना मेल के फीचर्स है, बट किसी फीमेल को बहुत जगह से बाल जा सकते हैं और बहुत जगह से बाल आ सकते हैं। यहां से बाल जाना एक मेल का फीचर्स है, बट फीमेल को अगर आगे से बाल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीसीओएस के सिम्टम है। सेक्स ड्राइव कम होती है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग अगर हार्मोनल इंबैलेंस है तो, बोन्स डेंसिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म फटीग, डिप्रेशन, हेडेक, ब्लोटिंग, पफी फेस, ब्रेस्ट टायर्डनेस और डिपनिंग वॉइस, यानी किसी फीमेल की वॉइस मेल जैसी हो सकती है, ब्रेस्ट साइज कम हो सकती है, बेली में बहुत फैट आ सकता है। बेली में फैट आता है मेल को, फीमेल को हिप में फैट ज्यादा आता है। किसी मेल को ज्यादा हिप में फैट आता है तो उसका मतलब है कि वो हार्मोनल इंबैलेंस है, फीमेल का हार्मोन्स बढ़ गया है। तो सिंपल ये सारे कॉम्प्लिकेशन से ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सिम्टम्स क्यों होते हैं, क्यों फीमेल को हार्मोनल इंबैलेंस होता है, कैसे पता लगता है? तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट है, या तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलेंगे, सो स्कैन करके भी पता लग सकते हैं। बट होता क्या है? फीमेल की ये ओवरी है, क्यों इसको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलते हैं, क्यों सिंड्रोम बोलते हैं? बिकॉज पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ओके। ओवरी का मतलब होता है ये ओवरी, सिस्ट यानी गांठ, सिस्ट बन जाता है, ओके। एक से ज्यादा, ये है नॉर्मल ओवरी, ओके। हर मंथ जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्टिलाइज होके एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। बट पीसीओएस में क्या होता है, जो एग्स है वो इमैच्योर, ओके, यानी यहां पे फर्टिलाइज नहीं होते हैं और एग्स यहां पे ही गांठें बन जाती है, तो उसको बोलेंगे पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज या तो फिर सिंड्रोम, दोनों वर्ड सेम है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पीसीओएस। और दुर्भाग्य की बात यह है कि काफी फीमेल को पता ही नहीं कि उनको पीसीओएस है, ओके, क्योंकि इसके कोई ऐसे सिम्टम्स जिससे आपको पता लग सके। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब पता लगता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, डिले होती है। तो अगर पीसीओएस है तो प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, प्रेगनेंसी में बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। उसके अलावा ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जब वहां पे हार्मोन इंबैलेंस है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही हार्मोन्स बराबर सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए सारी चीजें होती है। सिम्टम्स क्या है?
सो वेट गेन, अनएक्सप्लेन वेट गेन, बेली पे भी बहुत ज्यादा फैट आ सकता है, मुंह पे बहुत ज्यादा फैट आ सकता है, बैक में बहुत ज्यादा फैट आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, बाल पतले हो सकते हैं, स्किन डिजीज, एक्ने बहुत हो सकता है, एक्सेसिव फेशियल हेयर, यानी यहां पे भी बाल आ सकते हैं। ओके, यहां पे भी बाल आ सकते हैं, क्योंकि फेशियल पे बाल आना और यहां पे बाल आना, टमी पे बाल आना, वो मेल के फीचर्स है, बट फीमेल को भी ये आते हैं बिकॉज हार्मोनल इंबैलेंस हुए हैं। एक्ने होता है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, ब्लड शुगर हाई होता है। तो सबसे पहले समझना है कि ये बीमारी बहुत कॉमन है। 12 साल से 30 साल की फीमेल को यंग एज में काफी ये फैल रही है। ये कोई इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं खाना इस तरीके से हो रहा है कि ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। आजकल देखिए छोटे बच्चे चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी, प्रोसेस फूड, अनवांटेड चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी रैपिडली फैल रही है। ओके, सो क्या होता है, हमारे बोन्स कम होते हैं और उनके चक्कर में मेल हो या फीमेल हो, ये बीमारी होने के बाद आप थोड़े से बूढ़े दिखेंगे, आप यंग नहीं दिखेंगे। ओके, तो ये हो गया सारा प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और ये होता क्यों है। जैसे मैंने बोला, प्रोसेस फूड ज्यादा खाने से, लेस एक्टिव लाइफ से। जब भी प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी मैदा, गेहूं, चीनी, तली हुई चीजें खाते हैं, तो हमारे इंसुलिन मसल्स के इंसुलिन से रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट होने के बाद ही ये बीमारी होती है। मेटाबॉलिक साइकिल आपकी स्लो होती है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, टू मच प्रोसेस्ड फूड से पीसीओएस एंड पीसीओडी बीमारी होती है। अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस से बचना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तीन चीज के ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। चीनी, गेहूं और मैदा दोनों, एंड प्रोसेस फूड, यानी तली हुई चीजें। ये तीन चीज के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी लाइफ को हटाना है। हफ्ते में एक आध बार इज कंप्लीटली फाइन, बट रेगुलर लाइफ में आपको इसको कंज्यूम नहीं करना है, अगर है तो भी और नहीं है तो भी। अब ट्रीटमेंट ठीक कैसे करें। ओके, वैसे देखा जाए तो ये डिजीज नहीं है, एक कंडीशन है, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरी लाइफ। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसको ठीक किया है। थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज है, सक्सेस स्टडीज। आपने हमारे प्रोग्राम शायद अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा कि हम वहां पे सक्सेस स्टडीज दिखाते हैं जिनका पीसीओएस अच्छा हुआ है। तो पहला कि आपको मेटाबॉलिक नॉर्मल रखना है, आपको यानी मेटाबॉलिक नॉर्मल रखने के लिए आपको हेल्दी चीजें खानी है, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाना है, सैलेड थोड़े से बढ़ाने हैं, कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम करने हैं, इंचीज एंड आपको बेली फैट कम करना है, बॉडी फैट। जब किसी फीमेल को पीसीओएस होता है, तो डॉक्टर्स एक ही सलाह करेंगे कि आप आइडियल वेट पे आ जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आइडियल वेट पे रहना है, बॉडी फैट को कंट्रोल करना है। ओमेगा 3 आप जरूर ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 आप वॉलनट से, अलसी से ले सकते हैं, फ्लैक्सीड से ले सकते हैं, या फिर ओमेगा 3 के आप सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। पीसीओएस में आपको बहुत राहत देगी। 14 to 16 आवर की फास्टिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको पीसीओएस के सिम्टम्स है, प्लीज फास्टिंग को अपना दोस्त बना लीजिए। जितना ज्यादा फास्टिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी ऑटोमेटिक हील करती रहेगी। पीसीओएस से आपको काफी राहत मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको निगलेक्ट मत नहीं करिएगा। शुगर, व्हीट एंड मैदा, रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड ही करने हैं। आप अगर चाहेंगे ये अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है और वर्स्ट होने वाली है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पीसीओडी की मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। मेडिसिन से बीमारी कंट्रोल होगी, मेडिसिन से बीमारी ठीक नहीं होगी। सो पीसीओएस के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, बट पहले मैं चाहता हूं कि लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी हुई है, तो इसका पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है लाइफस्टाइल। सो मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हमने बताया है उसका आपको खास अडॉप्ट करना है, और ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों को फैलानी है, बिकॉज ये बहुत सीरियस इश्यू है समाज का। और हम लोगों को लगता है कि हम बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी, हर दिन ट्रीट्स दे रहे हैं, हम बेसिकली उसका ही नुकसान कर रहे हैं। तो आपके बच्चे लोगों को इससे दूर रखना है। ये वीडियो आपके बच्चे लोगों को खास दिखानी है, फीमेल को खास दिखानी है, आसपास के लोगों में उसको स्प्रेड करना है, और मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोगों को फैले। ओके, और हम अगली वीडियो में यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों में स्प्रेड करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री प्रोग्राम की डिटेल ऐड की है। जरूर हमारे फ्री प्रोग्राम फैमिली के साथ करिए, आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। लव यू ऑल।